एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उनकी जो बहू थी शहर से आई थी। वो शहरी थी, ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती थी। और बूढ़ी अम्मा बहुत धार्मिक विचार की थी। जो भी पर्व आता था पूजा पाठ करती थी। जब कार्तिक मास शुरू हुआ और छठ का दिन आया तो माता बहुत खुश हुई। बूढ़ी माँ बहुत खुश हुई। उन्होंने घर की साफ़ सफाई करना शुरू किया। अपने पुत्र से कहा कि बेटा आम की सूखी लकड़ी ला देना, मैं छठ का व्रत करूँगी। ये सब देख के उनकी बहू ने कहा, माता जी आप अपने शरीर को क्यों कष्ट इतना दे रही हो, क्यों परेशान रही हो, ये व्रत क्यों करती हो, इससे कुछ नहीं होने वाला, ये सब ढोंग है। तब बूढ़ी माता बहुत दुखी हुई। बोली, बहू ऐसा नहीं कहते, छठ माता नाराज़ हो जाएंगी। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो ये सब नहीं मानती। तब उसको मनाने के लिए माता ने कहा कि मैं तुम्हें एक बहुत पुरानी कथा सुनाती हूँ, शायद उसे सुनकर तुम्हें कुछ विश्वास हो जाए। पर पूर्व मतलब कि पहले ज़माने में प्रियव्रत नाम का एक राजा राज्य करते थे। उनका कोई पुत्र नहीं था। वो पुत्र के लिए बहुत अपना पूजा पाठ किए। एक बार एक ऋषि मुनि ने कहा कि पुत्र यष्टि यज्ञ करो, जिससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो राजा प्रियव्रत ने पुत्र यष्टि यज्ञ किया, जिससे उन्हें एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन जन्म के कुछ समय के बाद उनका वो लड़का मर गया। जब लड़का मर गया तो उसको जैसे कि गाड़ने के लिए ज़मीन में लेके राजा खुद गए जंगल में। वहाँ जाके व्रत राजा अपने पुत्र को गले से लगा के खूब रो रहे थे। उसी समय वहाँ पर एक दिव्य विमान आया। वो दिव्य विमान एकदम स्वर्ग से उतरा था। उसमें बहुत हीरे मोती जड़े थे। उसमें एक खूब सुंदर स्त्री बैठ के मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तब राजा ने क्या किया कि अपने बालक को गोद से नीचे लेटा के और उनकी वंदना स्तुति की, उनको प्रणाम किया, जिससे वो माता बहुत प्रसन्न हुई। और मतलब राजा ने पूछा कि माँ आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं स्कंद भगवान की प्रिय पत्नी षष्ठी देवी हूँ। भगवती मूत्र प्रकृति के छठा अंश से मैं पैदा हुई हूँ, इसीलिए हमें छठ माता के नाम से भी मैं जानी जाती हूँ। धरती पर मुझे छठी माता से नाम से आदमी जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि माँ मेरे बालक की मृत्यु हो गई है। तो उन्होंने कहा कि कहाँ तुम्हारे बालक की मृत्यु हुई है? उन्होंने आके उस बच्चे को अपने गोद में जैसे ही उठाया, वो बालक हंसने लगा, खिलने लगा। जैसे ही खेलने लगा और माता ने क्या किया कि उस बालक को गोद में लेकर ही अब विमान में चढ़ गई। राजा डर गए, बोले अब तो ये मेरे पुत्र को लेके चली जाएंगी। वो राजा उनके पैरों में गिर गए। तब माता ने कहा कि देखो, तुम कार्तिक मतलब माह में शुक्ल पक्ष के षष्ठी के दिन जल यत्र वायु मतलब सबका पूजा पाठ करो, छठ माता का व्रत करो, जिससे मैं प्रसन्न होंगी और तुम्हारे पुत्र को रक्षा करूंगी। राजा ने कहा, माता मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन आप मेरे पुत्र को लौटा दो। फिर वो षष्ठी माता जो थी, छठी मैया, उन्होंने उसके पुत्र को लौटा दिया। और तब से राजा अपना मतलब धूमधाम से उस व्रत को करने लगे और सभी को बताए अपने नगर में जाके कि इस व्रत को सभी करें। इतना कहने के बाद बूढ़ी अम्मा ने अपने बहू से कहा कि देखो बहू, छठी माता का बहुत मतलब महिमा है, ऐसे उनका मजाक नहीं उड़ाते। लेकिन उनकी बहुत जिद्दी थी, वो नहीं मानी। वो बोली मैं इस सब बातों पर विश्वास नहीं करती हूँ। फिर जैसे कि छठ
जिस दिन व्रत करते हैं उससे 2 दिन पहले एक दिन माता ने नहाय खाए किया, जिसमें उसने लौका का सब्जी, चना दाल खाई। उसके बाद दूसरे दिन खरना, ये पर्व 3 दिन 4 दिन का होता है। दूसरे दिन उन्होंने खरना, संझता में बोलते हैं, उस खरना किया। इसमें उन्होंने खीर और रोटी बनाई और प्रसाद लेके गई जब अपनी बहू के पास, तो उसकी बहू ने प्रसाद नहीं खाया और बोली, मैं ना इसको खाऊंगी, आप ही खाओ। ऐसा कह के उसने प्रसाद को ठुकरा दिया। फिर तीसरे दिन, उस दिन छठ का व्रत था। माँ अपने काम में, बूढ़ी माता अपने लगी थी व्रत की तैयारी में, और उसकी बहू तो दिन भर सोई थी। उसका एक पुत्र था गोद में। जब वो अपने पुत्र को उठाने गई, उसकी बहू, तो उसका पुत्र बोल ही चाल नहीं रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, सांस भी नहीं ले रहा था। तब उसकी बहू बहुत रोने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी। तब बूढ़ी अम्मा गई बहू के पास, तो उसने कहा, माँ देखो मेरा लड़का तो सांस ही नहीं ले रहा है। वो लोग जल्दी जल्दी बच्चे को लेके डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर बोला, इसको तो कुछ नहीं हुआ है, पर फिर भी पता नहीं बच्चा सांस क्यों नहीं ले रहा है, तो मर गया है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो लोग अब हॉस्पिटल के बाहर निकले, गली में खूब रो रहे थे। तब तक उधर से एक औरत जा रही थी। तो औरत ने कहा उसकी बहू से, बूढ़ी माता की बहू से, क्यों रो रही हो? तो उसने कहा, मेरे बेटे की मृत्यु हो गई, इसीलिए मैं रो रही हूँ। तो उस औरत ने कहा, अनजान औरत ने, कि ज़रूर तुमने कुछ गलती की होगी, नहीं तो आज छठ का वहाँ पर्व है, छठी मैया का दिन है, ऐसा तो नहीं हो सकता। याद करो, ज़रूर तुमने कुछ गलती की होगी। अब बात समझ में आ गया बूढ़ी माता की बहू को कि मैंने प्रसाद नहीं खाया था, ठुकराया था, उनका अपमान किया था, आप सत्य बोले थे। उन्होंने आँख मूंद के मन ही मन प्रण लिया कि माँ मेरे पुत्र को लौटा दो, मैं आपका बहुत ही श्रद्धा से मतलब श्रद्धापूर्वक छठ करूँगी। और जैसे ही उसने आँख खोला, देखा उसका बच्चा हंस रहा था। फिर उन्होंने घर गए और अपनी सास के साथ मिलके छठ का व्रत किया। संझत को अर्घ दी। फिर उसके दूसरे दिन सुबह सूर्य भगवान को अर्घ दी। उसके बाद उसने श्रद्धापूर्वक व्रत किया। जिस तरह से उनके घर में छठी मैया ने मतलब घर खुशहाल कर दिया। जैसे उसके घर को छठी माँ ने खुशहाल किया, जैसे उसके पुत्र को प्राण को लौटाया, वैसे ही छठी मैया सबके पुत्र की रक्षा करे। जय हो छठी मैया की।